हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल एंड गुड। सो हमने क्लास स्टार्ट की थी वर्ब की। आज भी हम वर्ब को ही कंटिन्यू रखेंगे। इससे पहले 3 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं वर्ब के, जिसमें हम बेसिक समझ चुके थे और टाइप को हम क्या कर रहे थे, समझ रहे थे। तो हमने यहाँ पर प्राइमरी वर्ब स्टार्ट किया था। प्राइमरी वर्ब में भी हमने फर्स्ट वाला जो फॉर्म होता है बी की फॉर्म, उसमें सबको अच्छे से समझ लिया था। बी की जितनी भी फॉर्म्स थी उनको कहाँ कहाँ किस तरीके से यूज़ किया जाता वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम उससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। बी के बाद जो सेकंड फॉर्म आती है वो क्या आती है, हैव की। तो हैव को समझेंगे और हैव की जो अलग अलग फॉर्म्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं क्लास को। सबसे पहले बात करते हैं हैज़, हैव और हैड की। हम जानते हैं कि हैज़ और हैव और हैड तीनों ही क्या है, प्राइमरी वर्ब का पार्ट है। ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे जो हैज़, हैव और हैड है, हम जानते हैं इन्हें अलग अलग टेंसेस में यूज़ किया जाता है। बात करें अगर हैज़ और हैव की, तो आप जानते हैं कि इसे प्रेजेंट टेंस में यूज़ किया जाता है। जबकि बात करें अगर हैड की, तो ये पास्ट टेंस में क्या है, यूज़ किया जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, हैज़, हैव और हैड हमेशा अपने साथ क्या लेते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लेते हैं। ये भी हम अच्छे से जानते हैं। और इससे पहले ही क्लास में जब हमने प्राइमरी वर्ब को समझा था, वहाँ हमने बात किया था कि जितनी भी प्राइमरी वर्ब्स होती हैं वो हेल्पिंग वर्ब का काम भी कर सकती है और मेन वर्ब का काम भी कर सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर हैव की। आप जानते हैं कि हैव के अलग अलग फॉर्म होते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, जो हम पहले पढ़ भी चुके हैं। एक बार मैं उसे दिखा देती हूँ। ये रीज यहाँ पे हमने पढ़ा था, हैव है, हैव की हमने अलग अलग फॉर्म्स पढ़ी थी। सेकंड फॉर्म क्या होता है, हैड। थर्ड फॉर्म भी क्या होता है, हैड। फोर्थ फॉर्म क्या हो जाता है, आईएनजी लग जाता है, हैविंग। और फिफ्थ फॉर्म इसकी क्या होती है, हैज़। तो हैव देखेंगे आप, बेस फॉर्म तो हैव ही है, हैव के ही अलग अलग फॉर्म्स हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ समझेंगे हैव को ही। सबसे पहले बात करें अगर हैव की, जैसे हमने कहा कि हेल्पिंग वर्ब का काम भी कर सकता है और मेन वर्ब का काम भी कर सकता है। सबसे पहले बात करते हैं जब ये हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ होगा। बात करें अगर हम हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ होगा, तो हम जानते हैं जितने भी हेल्पिंग वर्ब को हम यूज़ करते हैं, हर हेल्पिंग वर्ब अपने तुरंत बाद एक मेन वर्ब ज़रूर लेता है। सेम इसी तरीके से हैव भी क्या लेगा, अपने बाद एक मेन वर्ब तुरंत लेगा, जिसे हम देखेंगे आप वर्ब की। मेन वर्ब में हम वर्ब की अलग अलग फॉर्म को रखते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें हैव की, तो हैव अपने साथ हमेशा क्या लेगा, V3 लेगा। ठीक है। अगर ये हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ हो रहा है तो हमेशा V3 लेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे लेट सपोज मैंने एक एग्ज़ाम्पल दिया, शी हैज़ ईटन फूड। अब यहाँ पर आप देखेंगे हैज़ हमने यहाँ पे यूज़ किया। हैज़ क्या है, हैव की ही फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है, फिफ्थ फॉर्म, यानी कि हम इसे सिंगुलर के लिए यूज़ करते हैं। तो शी हैज़ ईटन फूड, और यहाँ पर आप देखेंगे क्या कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। और इसके तुरंत बाद हमने क्या दिया, इसको मेन वर्ब दिया, और ये कौन सी फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक है। आई होप ये चीज़ क्लियर हुई होगी। सेम इसी को अगर आप लिखें, लेट सपोज मैंने इसको प्लूरल फॉर्म में अगर मैं लिखूँ इसको, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दे हैव ईटन फूड। सेम चीज़ है, कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों में डिफरेंस सिर्फ इस बात का है कि पहले वाले में सब्जेक्ट सिंगुलर था तो वर्ब भी सिंगुलर आई थी। नेक्स्ट वाले में आप देखेंगे यहाँ पे वर्ब कैसा है, प्लूरल है, तो सब्जेक्ट भी, ये आप देखेंगे हेल्पिंग वर्ब भी कैसी यूज़ की गई, इसके साथ प्लूरल यूज़ की गई। ठीक है, हैव। और अभी हमने पढ़ा कि हेल्पिंग वर्ब जब भी आएगा हैव बनकर, तो ये अपने साथ एक मेन वर्ब लेगा, और वो भी कौन सी फॉर्म लेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये भी आप देखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म ही है। आई होप कि ये दोनों ही एग्जांपल से आपको ये बात क्लैरिफाई होगी कि जब हैव, हैड और हैज़ तीनों के ही बारे में अगर हम बात करें, तीनों अगर हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में आता है ना, तो अपने तुरंत बाद मेन वर्ब ही लेगा, और हम इसे परफेक्ट टेंस में ही यूज़ करते हैं। बात करें हैज़, हैव की, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ किया जाता है, और अगर बात करें हैड की, तो ये पास्ट परफेक्ट में यूज़ किया जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं अगर हैव आ रहा है सेंटेंस में लेकिन मेन वर्ब की तरह यूज़ कर रहा है, तो आप देखेंगे जब हैव मेन वर्ब की तरह काम करता है ना, तो आप देखेंगे अलग अलग चीज़ों को शो करता है। जैसे आप देखेंगे हैव को हम बहुत सारी जगह पे यूज़ करते हैं एज अ पोजीशन। जब हमें किसी चीज़ का पोजीशन शो करना होता है तो उस केस में हम क्या करते हैं, हैव को यूज़ करते हैं। तो पहला यूज़ ये क्या करता है, पोजीशन शो करने का काम करता है।
सेकेंड थिंग आप देखेंगे, जब हम बात करते हैं हैव की, तो हैव को यूज़ किया जाता है, ये क्या करता है, रिलेशनशिप बताने का भी काम करता है। जब मेन वर्ब की तरह यूज़ हो रहा है तब के बारे में बात हो रही है, तो आप देखेंगे कि ये क्या है, रिलेशनशिप को शो करने का भी काम करता है। एंड द थर्ड वन आप देखेंगे, कई जगह पे हैव को क्या है, मेन वर्ब की तरह यूज़ किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर ना तो ये पोजीशन शो करेगा ना ये रिलेशनशिप शो करेगा, तो वहाँ पर ये क्या करता है, एक्शन वर्ब का काम करता है। तो एक्शन वर्ब जैसे खाना हो गया, पीना हो गया, तो हम देखते हैं सेम यही सेंस हैव भी देने लग जाता है सेंटेंस के अंदर। समझेंगे अभी इसको एग्जांपल के फॉर्म में। तो याद रखना, जैसे हम बात करते हैं किसी चीज़ को ईट करने की या ड्रिंक करने की, तो सेम सिमिलर सेंस ये देने लग जाता है। अब बाकी चीज़ें डिपेंड करता है कि सेंटेंस में बाकी चीज़ें क्या है, सेंटेंस के मीनिंग के अकॉर्डिंग अपने मीनिंग को क्या करता है, कन्वे करता है। आई होप कि इतनी बातें क्लियर हुई होंगी। यहाँ हमने दोनों फॉर्म में इसका यूज़ समझा। जब बात करते हैं हैव की हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में, तो जब ये हेल्पिंग वर्ब बन के आएगा तो अपने बाद मेन वर्ब ज़रूर लेगा, और मेन वर्ब में भी कौन सी वर्ब लेगा, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लेगा। ठीक है, आई होप कि इन दोनों एग्जाम्पल से ये बातें समझ में आई होंगी। बात करें अगर मेन वर्ब के फॉर्म में, जब हैव को यूज़ किया जाता है मेन वर्ब के फॉर्म में, तो आप देखेंगे कि ये पोजीशन को भी शो करने का काम करता है, ये रिलेशनशिप बताने का भी काम कर सकता है, और साथ में एक्शन वर्ब का भी ये देखेंगे पूरा सिमिलर मीनिंग देने लग जाता है। ठीक है, सेम मीनिंग को कन्वे करता है। तो आई होप कि यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बात करते हैं आगे, जैसे कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम इस चीज़ को समझेंगे भी। जैसे अब यहाँ पर आप देखेंगे, आपको फर्स्ट एग्जाम्पल दिखा है, आई एट लंच। अब यहाँ पे एट जो है ये क्या बता रहा है, खाने को बता रहा है, एक्शन वर्ब है। आप देखेंगे सेम सेंस जो ये वर्ड दे रहा है ना, सेम वही सेंस आप देखेंगे नीचे वाला वर्ड भी आपको देगा। आई हैड लंच, आई हैड लंच का मतलब क्या है, मैंने लंच ले लिया या मैंने लंच खा लिया, सेम सेंस देगा जो आपने फर्स्ट वाले में लिया है। तो ये जो हमने थर्ड वाला पॉइंट पढ़ा ना, कि क्या करता है, ये एक्शन वर्ब को भी दिखाना शुरू कर देता है, रिप्रेजेंट करता है, ईट ड्रिंक। तो आप यहाँ पर देखेंगे जो यहाँ पर हैव यूज़ किया गया है, ये किस चीज़ का सेंस दे रहा है, हैड, ईट का ही सेंस दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो हैड है क्या कर रहा है, ईट का ही सेंस दे रहा है। सेम इसी तरीके से हम बात करें अगर हैव की, तो सेम हैव भी यही काम करता है। सो स्टूडेंट, सेम इसी तरह आपको कुछ एग्जांपल और गिवन है, इसमें भी आप देखेंगे हैव क्या है, मेन वर्ब की तरह भी यूज़ किया गया है और हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज़ किया गया है, पर आप देखेंगे इनके मीनिंग में काफ़ी हद तक सिमिलरिटी आपको दिखेगी। जैसे मैंने बताया, किसी में ये पोजीशन शो करेगा, कहीं पर ये रिलेशनशिप को शो करेगा, और कहीं पे आप देखेंगे कि ये मेन वर्ब का काम भी करेगा। जैसे बात करें हम थर्ड वाले की, थर्ड वाले में आप देखेंगे आई हैव अ पेन, ये जो हैव यूज़ किया गया है क्या है, मेन वर्ब की तरह यहाँ पे काम कर रहा है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर नहीं है, तो यही क्या है, मेन वर्ब का काम भी कर रहा है और हेल्पिंग वर्ब का भी आप कह सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ये क्या कहना चाह रहा है, मेरे पास एक पेन है, यही कहना चाह रहा है। दैट मीन्स ये यहाँ पर क्या है, पोजीशन शो करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। तो हैव को हमने पोजीशन दिखाने के लिए भी यूज़ करते हैं। सेकेंड थिंग आप देखेंगे, हैव को ना जैसे मेन वर्ब में हम एक्शन वर्ब को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा सेंस आता है सेम वो सेंस आपको यहाँ भी मिल जाएगा। जैसे फोर्थ वाले में देखेंगे आई एम हैविंग माई ब्रेकफास्ट, आई एम जो आप देखेंगे ये तो हेल्पिंग वर्ब है, हैविंग ये क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा। ठीक है, और आप देखेंगे यहाँ पर जो इसका सेंस होगा, इसका मतलब क्या है कि मैंने मेरा ब्रेकफास्ट कर लिया या मैं कर रहा हूँ, सेम सेंस आपको देने लग जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, और आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या है, एक्शन वर्ब को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो आई होप कि ये दोनों ही चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब बात करते हैं, जैसे अभी हमने बात किया पोजीशन की, तो पोजीशन के केस में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें याद रखना है। क्या है वो चीज़, जब हम बात करते हैं पोजीशन की ना, तो पोजीशन जब हम हैव की हेल्प से पोजीशन को शो कर रहे होते हैं, तो कभी भी हैव की आईएनजी फॉर्म यूज़ नहीं की जाती। दैट मीन्स आपको जब भी पोजीशन शो करना है तो आप कभी भी वर्ब की फोर्थ फॉर्म को यूज़ नहीं करते हैं हैव की, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर वो क्या हो जाएगा, ग्रामेटिकली एरर माना जाएगा। जैसे इसी एग्जांपल में आप देखेंगे बहुत सारी जगह पे हैव यूज़ किया गया है। फर्स्ट वाले सेंटेंस में आप देखेंगे आई एम हैविंग अ पेन इन माई बैग, अब यहाँ पर भी ये क्या है, आई एम हैविंग अ पेन इन माई बैग, ये जो हैविंग है क्या कर रहा है, पोजीशन शो करने की कोशिश कर रहा है। और अभी हमने बात किया जब ये पोजीशन शो करता है तो हैविंग नहीं हो सकता, आईएनजी वाली फॉर्म हम यूज़ नहीं करते, तो यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, हैव। अगर आप इसको हैव कर देंगे तो ये ठीक हो जाएगा। अभी ये सेंटेंस बिना ठीक किए क्या था, इसमें एरर है ग्रामेटिकली कि इसमें क्या है, आईएनजी यूज़ किया गया। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। इसी तरह सेकंड वाले को देखेंगे आई एम हैविंग अ पेन,
यहाँ पर भी ये जो हैविंग है क्या बताने की कोशिश कर रहा है, सेम चीज़ पोजीशन बताने की कोशिश कर रहा है। और जब भी हम पोजीशन बताते हैं तो हैव की फोर्थ फॉर्म को कभी यूज़ नहीं करते। तो यहाँ पर भी क्या है, अब देखेंगे सेंटेंस भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक करने के लिए सेम वही चीज़ हैविंग को हटा के यहाँ पे हैव करना पड़ जाएगा। लेकिन थर्ड वाले सेंटेंस में आप देखेंगे आई हैव अ पेन, तो यहाँ पे सिर्फ हैव यूज़ किया गया है। दैट मीन्स आपको जब पोजीशन शो करना है तो आप हैव यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हैव की आईएनजी फॉर्म नहीं यूज़ कर सकते। फोर्थ वाले सेंटेंस में आए आई एम हैविंग माई ब्रेकफास्ट। अब यहाँ पर आप देखेंगे हैविंग जो है ना, यहाँ पर भी हैविंग यूज़ किया गया है, पर डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे ये जो हैविंग यूज़ किया गया है मेन वर्ब के फॉर्म में, ये यहाँ पे कोई पोजीशन नहीं बल्कि एक्शन को शो कर रहा है। ठीक है, तो जब आप एक्शन को शो कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वर्ब की कोई भी फॉर्म यूज़ कर सकते हैं, या दैट मीन्स वर्ब की फोर्थ फॉर्म को यूज़ किया जा सकता है। लेकिन जब हम बात करते हैं पोजीशन शो करने के लिए, तब हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म, हैव की फोर्थ फॉर्म दैट मीन्स आईएनजी वाली फॉर्म को यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा इन चारों एग्जाम्पल से, किस तरीके से मेन वर्ब के फॉर्म में ये काम करता है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी जो हमने बात किया, आप देखेंगे कि हमने कैसे किस तरीके से पोजीशन शो किया जाता है, ये हम अच्छे से समझ चुके हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर एक्शन वर्ब की तरह भी क्या है, हैव काम करने लग जाता है। बात करें रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के फॉर्म में जैसे मैंने लेट्स सपोज आपको बताया आई हैव 2 ब्रदर्स, यहाँ पर आप देखेंगे ये जो है ये क्या है, आप देखेंगे ये पोजीशन शो करने का काम भी कर रहा है, लेकिन पोजीशन से ज़्यादा अच्छा ये क्या शो कर रहा है, रिलेशनशिप बताने का काम कर रहा है। ठीक है, तो आई होप कि ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। यहाँ पे हमने मीनिंग वाइज समझ लिया कि मेन वर्ब के फॉर्म में अगर काम कर रहा है तो आप देखेंगे पोजीशन भी बता सकता है, रिलेशनशिप शो करने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, और एक्शन वर्ब को दिखाने के लिए भी हम क्या करते हैं, हैव को यूज़ करते हैं। लेकिन जो चीज़ अभी हमने बात करी कि जब हम बात हैव की करेंगे तो कभी भी पोजीशन बताने के लिए आप आईएनजी फॉर्म को यूज़ नहीं करेंगे। अब बात करते हैं हैज़, हैव और हैड की। हैज़, हैव अभी हमने बात किया, हैज़, हैव तीनों का ही जो नेचर होता है ना, ये हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में भी यूज़ किए जा सकते हैं, मेन वर्ब के फॉर्म में भी यूज़ किए जा सकते हैं। और सेकेंड थिंग कि अपने साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लेते हैं, ये बात तीनों के अंदर सिमिलर है, कोई भी चीज़ नहीं है। हैव को भी इस तरीके से यूज़ कर सकते हो, हैव को भी कर सकते हो, और हैड को भी कर सकते हो, लेकिन इन सिमिलरिटी के बाद भी इनके बीच में कुछ डिफरेंस है, उस डिफरेंस को यहाँ समझेंगे। अगर हम बात करें सबसे पहले हैज़ और हैव की, तो आप देखेंगे हैज़ हैव को कहाँ यूज़ किया जाता है, तो इसे हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। सेम इसी तरीके से अगर आप हैड की बात करेंगे तो इसको हम यूज़ करते हैं पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस को जब हमें प्रेजेंट करना होता है तो वहाँ पे हम हैड लगाते हैं, और वो भी ऐसा एक्शन जो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो आप जानते ही हैं कि परफेक्ट हमें किस चीज़ का सेंस देता है, कि वो एक्शन जस्ट अभी अभी होके ख़त्म हुआ है। ठीक है, ऐसे एक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, हैड को या हैज़ या हैव को यूज़ करते हैं। अगर चीज़ें प्रेजेंट में होंगी तो हम क्या करेंगे, हैज़ या हैव को यूज़ करेंगे, अगर चीज़ें पास्ट में होंगी तो हम वहाँ पर हैड को यूज़ करेंगे। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। अब बात करें अगर हैज़ है, हैव है, तो हैज़ क्या होता है, आप जानते ही हैं कि इसको क्या है, हम सिंगुलर केस में यूज़ करते हैं, जब सिंगुलर होता है सब्जेक्ट उस केस में। इसके अलावा थर्ड पर्सन के लिए भी हम क्या करते हैं, इसे ही यूज़ करते हैं। ठीक है, बात करें हैव की, तो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ इसको यूज़ किया जाता है, और आप कह सकते हैं प्लूरल के केस में भी हम क्या करते हैं, हैव को यूज़ करते हैं। हैड की बात करें तो सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब है, हैड, पास्ट परफेक्ट में यूज़ की जाती है, तो सबके साथ हैड यूज़ होगा, वेदर वो सिंगुलर हो, प्लूरल हो, फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, कोई डिफरेंस नहीं है। आप देखेंगे फर्स्ट पर्सन के साथ भी हैड यूज़ किया जाएगा, सेकंड पर्सन के साथ भी, थर्ड पर्सन के साथ भी। तो यहाँ पे तो आप देखेंगे हैड ही, क्योंकि एक ही है तो इसे सबके साथ यूज़ किया जाता है। ठीक है, आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा। बात करते हैं सेकेंड चीज़, ये तो हमने फर्स्ट इसका देखा कि किस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं। सेकंड में अगर हम बात करें तो पोजीशन के लिए सॉरी, आप देखेंगे हैज़ और हैव को हम पोजीशन बताने के लिए भी यूज़ करते हैं, और हैड को भी हम क्या करते हैं, पोजीशन बताने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, अब जैसे ये फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे कोई भी एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं, जैसे अभी हमने पढ़ा आई हैव आ कार। ठीक है, इसके अलावा
आप और भी ले सकते हैं, शी हैज़ आ कार। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने क्या है, पोजीशन बताने के लिए यहाँ पे हैव को यूज़ किया, हैज़ को भी यूज़ किया। दोनों ही चीज़ें, हैज़ और हैव दोनों ही यहाँ पे क्या कर रही हैं, पोजीशन बताने का काम कर रही हैं। दैट मीन्स आपका मालिकाना अधिकार किसी चीज़ पे शो करने का काम कर रही है। यहाँ बात कार की हो रही है, तो कार पे आपका अधिकार को शो करने का काम किया जाता है। सेम पोजीशन दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, हैड को भी यूज़ करते हैं। जैसे आई हैड अ गुड टाइम, तो यहाँ पर भी क्या बताया जा रहा है कि हमने एक अच्छा वक्त बिताया, तो मेरे पास मैंने क्या है, एक अच्छा समय व्यतीत किया। ये भी क्या है, ये जो बताया जा रहा है हैड, ये भी यहाँ पे क्या कर रहा है, पोजीशन शो करने का काम कर रहा है। तो आई होप ये आपको दोनों के अंदर डिफरेंस समझ में आया होगा। लेकिन यहाँ पर हमने बात की थी कि जब हम बात करते हैं पोजीशन की, तो कभी भी आपको हैविंग यूज़ नहीं करना, वर्ब की फोर्थ फॉर्म हैव की नहीं यूज़ करना, ये बात ध्यान रखनी है। तो आई होप कि यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, चीज़ें क्लियर हुई होंगी। इसके अलावा एक चीज़ और भी है, आप देखेंगे कि ना हम टेंस वाइज भी अगर हम बात करें तो हैज़, हैव और हैड को ना हम सिंपल टेंस में भी यूज़ करते हैं। दैट मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनाइट में और पास्ट इंडेफिनाइट में भी हम क्या करते हैं, इनको यूज़ करते हैं। इसके अलावा और कहाँ यूज़ किया जाता है, तो परफेक्ट के केस में हम इसे यूज़ करते हैं। परफेक्ट नॉर्मल सेंस में हम परफेक्ट के साथ ही यूज़ करते हैं, ये आप समझ चुके हैं। पोजीशन में किस तरीके से यूज़ करते हैं ये भी हम समझ चुके हैं। इसके अलावा भी बहुत से यूजेस हैं जिसको अब हम डिफरेंस वाइज समझते हुए चलेंगे। आई होप स्टूडेंट्स के दोनों यूज़ आपको इसके समझ में आए होंगे। अब जैसे हमने यहाँ बात किया, नॉर्मली हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज़ करते हैं हैज़ हैव को, और हैड को भी हम क्या करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज़ करते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे थर्ड यूज़ हम क्या करते हैं, कई बार आप देखेंगे हम इसे प्रेजेंट सिंपल में भी यूज़ करते हैं। प्रेजेंट सिंपल मतलब प्रेजेंट इंडेफिनाइट। इसी तरीके से मैं यहाँ लिख देती हूँ, नीचे आपको दिखेगा नहीं। तो अगर हम बात करें पास्ट इंडेफिनाइट या सिंपल पास्ट की भी बात करें ना, तो हम क्या करते हैं, हैड को यूज़ करते हैं। अब एक बार समझेंगे कि इनका डिफरेंस क्या होता है। जब हम हैज़, हैव को प्रेजेंट सिंपल में यूज़ कर रहे हैं या प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ कर रहे हैं, तो क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में। अगर हम हैड को यूज़ करते हैं पास्ट इंडेफिनाइट में या पास्ट सिंपल में या फिर पास्ट परफेक्ट में, तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या आता है। तो पहले उसको समझते, सबसे पहले बात करेंगे सिंपल की कि प्रेजेंट सिंपल या पास्ट सिंपल में अगर हम बात करते हैं तो क्या डिफरेंस आता है। जैसे यहाँ आप देखेंगे कि प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल, आपको दो एग्जाम्पल गिवन है, इस एग्जाम्पल की मदद से इन्हें समझेंगे। जैसे फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में आप देखेंगे गिवन है शी हैड अ ब्यूटीफुल वॉइस, यहाँ पर आप देखेंगे ही हैड अ ग्रेट टाइम एट द कॉन्सर्ट। नेक्स्ट आपको गिवन है दे हैव अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर। नेक्स्ट आपको पास्ट सिंपल में गिवन है वी हैड डिलीशियस डिनर लास्ट नाइट। अब दोनों में डिफरेंस क्या है इसको समझते हैं। जैसे हमने बात किया, जब आप देखेंगे कि हम यूज़ करते हैं हैज़ या हैव को, नॉर्मल सेंस में आपने बात की है कि हम इसे हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ करते हैं, लेकिन हम इसे मेन वर्ब की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। और ये बात सबके लिए अप्लाई होती है, जितने भी प्राइमरी वर्ब हमने पढ़े उन सबके लिए अप्लाई होती है कि वो सिंपल का भी काम मतलब हेल्पिंग वर्ब का भी काम कर सकते हैं और मेन वर्ब का भी काम कर सकते हैं। इसी तरीके से वैसे जो हम हैज़, हैव और हैड यूज़ करते हैं ना, वो सिर्फ परफेक्ट में यूज़ किया जाता है, लेकिन सिंपल में भी हम कई बार यूज़ कर रहे हैं। तो डिफरेंस क्या है, सिंपल में जब हम हैज़ को यूज़ कर रहे हैं ना, तो आप देखेंगे कि ऊपर हैज़ है, यहाँ पर हैव है। यहाँ पे क्या आपको कोई और हेल्पिंग वर्ब इनके साथ दिख रहा है, नहीं। हम जानते हैं प्रेजेंट सिंपल की बात अगर हम करें या प्रेजेंट इंडेफिनाइट की अगर हम बात करें, तो वहाँ पे हम कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करते हैं सिंपल सेंटेंस के केस में। लेकिन अगर नेगेटिव और इंटेरोगेटिव हो जाता है तो यस आप डू और डज को यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन नॉर्मल में हम कुछ भी यूज़ नहीं करते जब तक सेंटेंस क्या है, बिल्कुल सिंपल है, ना तो नहीं ना तो इंटेरोगेटिव का वहाँ पर सेंस मिलता है। तो यहाँ पर हैज़ जो है और हैव जो है ये यहाँ पे काम क्या कर रहा है, तो आप देखेंगे कि दोनों ही सेंटेंस में हैज़ जो है ना ये मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, यहाँ पर हैव भी क्या है मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब की तरह काम नहीं करता है क्योंकि प्रेजेंट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब यूज़ ही नहीं हो रही, ठीक है। और अगर इंटेरोगेटिव वगैरह का केस होता है तो यूज़ किया जाता है, लेकिन तब डू और डज यूज़ किया जाता है। तो जो डिफरेंस है वो किस बात का, इस बात का कि जब हम बात करते हैं प्रेजेंट सिंपल की, अगर ये यूज़ हो रहा है सिंपल प्रेजेंट में, दैट मीन्स ये हमेशा मेन वर्ब का ही काम करेगा, कभी हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं करेगा। आप देखेंगे इसके तुरंत बाद क्या आ चुका है, एक एडजेक्टिव आ चुका है, अ ब्यूटीफुल वॉइस, सॉरी एक नाउन आ चुका है। और आप देखेंगे कि
मेन वर्ब के तुरंत बाद हम कुछ भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद हमें क्या चाहिए होता है, मेन वर्ब चाहिए होता है। तो इसके कोई बाद मेन वर्ब नहीं है, दैट मीन्स हैज़ ही यहाँ पर क्या करा है, मेन वर्ब का काम करा है। सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी आप देखेंगे कि ये हमारे पास मेन वर्ब है और इसके बाद आप देखेंगे कोई मेन वर्ब नहीं है, दैट मीन्स आप उसके बाद मेन वर्ब के बाद तो कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, नाउन प्रोनाउन कुछ भी, ठीक है। तो आई होप कि ये बात क्लियर होगी। सेम चीज़ अप्लाई होती है सिंपल पास्ट के केस में भी। सिंपल पास्ट के केस में भी हाँ, अगर हम हैड को यूज़ कर रहे हैं ना, तो वो वहाँ पर मेन वर्ब का काम करेगा, हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं करेगा, ठीक है। जैसे ही हैड अ ग्रेट टाइम एट द कॉन्सर्ट। और बात करें अगर हम पास्ट की, तो हम जानते हैं सिंपल पास्ट में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज़ करते हैं, पास्ट सिंपल की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, एस या ई एस यूज़ करते हैं सिंगुलर के केस में, और अगर प्लूरल होगा तो आप जानते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नॉर्मल आती है, ठीक है। और यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म। और आप देखेंगे हैड है क्या, तो अभी हमने पढ़ा था हैव के अलग अलग फॉर्म्स को, वर्ब की सेकंड और थर्ड दोनों ही फॉर्म क्या होती है, हैड होती है, ठीक है। तो आई होप कि ये भी कलर अच्छे से क्लियर हुआ होगा। यहाँ पर ये क्या कर रहा है, मेन वर्ब का काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी ये क्या कर रहा है, मेन वर्ब का काम कर रहा है। तो आई होप चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो ध्यान क्या रखना है कि अगर सिंपल प्रेजेंट में या फिर सिंपल पास्ट में अगर हम हैज़ हैव हैड को यूज़ करते हैं तो ये वहाँ पर मेन वर्ब का काम करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं करते, ठीक है। अब बात करते हैं परफेक्ट के केस में। अब अगर हम बात करें परफेक्ट के केस में, तो हमने देखा परफेक्ट के केस में अगर आ रहा है तो ज़्यादातर चांसेस यही होंगे कि ये हेल्पिंग वर्ब की तरह आ रहा है, पर ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। कई बार आप देखेंगे आपको सेंटेंस के अंदर 2 बार हैड मिल जाता है, 2 बार क्या मिल रहा है, हैज़ हैव मिल जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे करके आप देखेंगे इनका अलग अलग कॉम्बिनेशन आपको एक साथ मिल सकता है, ठीक है। और ये गलत भी नहीं होता, अगर 2 बार हैड आ रहा है तो वो सेंटेंस ठीक होगा, हैव हैड आ रहा है तो भी ठीक होगा, हैज़ और हैड आ रहा है तो भी ठीक होगा। लेकिन और भी कुछ इनके पेयरिंग होती है जो कि हो जाती है गलत हो जाती है, तो उसके फॉर्म में भी समझेंगे। तो वैसे याद रखना है कि अगर एक ही हैव है या एक ही हैड है तो वो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि वो किसका काम कर रहा होगा, हेल्पिंग वर्ब का ही काम कर रहा होगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ ही चुका है कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, अगर हैज़ को यूज़ कर रहे हैं और हैव को यूज़ कर रहे हैं तो अपने साथ क्या लेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लेगा, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब की तरह ही काम करेगा। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये क्या करता है, हैड आता है प्लस में अपने साथ क्या लेगा, V3 लेगा। एग्जाम्पल के फॉर्म में समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल गिवन है, ही हैड विजिटेड पेरिस, सॉरी ही हैज़ विजिटेड पेरिस। तो यहाँ पर ये जो वर्ड है हैज़, इसके तुरंत बाद आप देखेंगे विजिटेड आ गया, ये क्या है, मेन वर्ब है, और आप देखेंगे वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। तो दैट मीन्स श्योर हो गया कि हैज़ यहाँ पे क्या कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। नेक्स्ट वाले में आप देखेंगे यहाँ पर है दे हैव फिनिश्ड, फिनिश्ड भी क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और इससे जस्ट पहले क्या आ गया, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब अपने बाद मेन वर्ब लेता है, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे हेल्पिंग वर्ब की तरह इसको यूज़ किया गया है। नेक्स्ट आप देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में भी ही हैड ऑलरेडी डन। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो हैड आया है, डिफरेंस है यहाँ पर, ये हैड जो हमने यूज़ किया और उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे गॉन आया। हालांकि आप देखेंगे वर्ब के तुरंत बाद नहीं आया है, पर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये जो ऑलरेडी है ये क्या है, एक एडवर्ब है जो वर्ब की विशेषता बता रहा है, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हैड के हमने बाद यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आपने देखा यहाँ पे यूज़ किया गया, और वर्ब की थर्ड फॉर्म ही इस बात को श्योर कर रही है कि ये मेन वर्ब का काम है। तो हेल्पिंग वर्ब का काम कौन कर रहा है, ये कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। आई होप कि ये बात अच्छे से क्लेरिफाई हुई। अब आते हैं मेन टॉपिक पे, जिससे एग्ज़ाम पे बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि मैंने बात पेयरिंग की करी कि कई बार आप देखेंगे 2 बार हैड यूज़ कर लिया जाता है, हैव हैड यूज़ कर लिया जाता है, हैज़ हैव यूज़ कर लिया जाता है, इसके अलावा कुछ भी यूज़। अब जैसे अलग अलग पेयरिंग में भी अगर हम बात करें तो आप देखेंगे हैज़ आ सकता है, हैव आ सकता है, ठीक है। हैज़ के साथ हम हैड भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से आप देखेंगे हैव आ गया, हैव के साथ आप हैव यूज़ कर रहे हैं, या फिर हैव के साथ आप हैड यूज़ कर रहे हैं, या फिर हैव के साथ आप हैज़ यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये अलग अलग पेयरिंग हो गई। या फिर हैड के साथ हम हैव को यूज़ कर सकते हैं, और हैव के साथ हैड के साथ हैज़ यूज़ कर सकते हो, हैड के साथ हैड आ जाता है। ये पेयरिंग बनती है अगर हम बात करें हैज़ अब और हैड की। अब इनमें आप देखेंगे ये सारी पेयरिंग यूज़ नहीं होती हैं। सारी पेयरिंग में आप देखेंगे 2 या 3 पेयर ही ऐसे हैं जो कि हाँ यूज़ होते हैं, लेकिन बाकी को अगर आप पेयरिंग भी करेंगे ना तो वो गलत हो जाएगा। कैसे, ये इस कॉन्सेप्ट के थ्रू बात करें। हमने देखा हैज़ हैव अगर आ रहा है तो अपने बात क्या लेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लेगा। दैट मीन्स
कि अगर 2 बार हैज़ आ रहा है और इसके साथ हैड आ रहा है, ठीक है, तो ये वाला हैज़, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा, और ये वाला हैव क्या कर जाएगा, मेन वर्ब का काम करेगा। और हमने देखा है कि हैज़ और हैव अपने साथ क्या लेते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लेते हैं। और हम जानते हैं हैज़ के जो हमने अलग अलग फॉर्म्स पढ़े उसमें सेकंड और थर्ड फॉर्म हैड ही होती है, तो ये वाला पेयर एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम बात कर ले 2 बार हैज़ आ रहा है, एक बार हैज़ आ रहा है, फिर से एक बार हैज़ आ रहा है, तो फिर ये क्या हो जाएगा, ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि इस वाले हैव को तो हम मान सकते हैं कि चलो ठीक है ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, पर क्या ये वाला हैव मेन वर्ब का काम कर सकता है, नहीं। क्यों, क्योंकि हैव जो होता है, हैज़ जो है ये अपने साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लेता है, जबकि हैज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं, ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, ठीक है। तो आई होप चीज़ें क्लियर हुई होंगी। जब हम बात करते हैं हैज़, हैव, हैड की, तो इनके साथ अलग से हैड यूज़ कर सकते हो, हैव यूज़ कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना है कि उनमें से एक मेन वर्ब का काम करेगा और दूसरा हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा। लेकिन जो सबसे पहले है ना, जैसे यहाँ पर हैड सबसे पहले आया हुआ है, तो ये हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा, और बाद वाला जो होगा वो मेन वर्ब का काम करेगा, ये भी ध्यान रखना है। तो एक बार इन सारे पेयरिंग को चेकआउट करते हैं। फर्स्ट वाला पेयर है हैज़ और हैव आया हुआ है। अब देखिए, चलो मान लेते हैं ये वाला हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, और ये हैव क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो क्या हैज़ के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, नहीं होती। दैट मीन्स ये वाली पेयरिंग रॉन्ग है। अगर ये पेयर आ रहा है तो सेंटेंस ग्रामेटिकली गलत ही हो जाएगा, ठीक है। सेकंड वाले पेयर की बात करते हैं, हैज़ है और हैड है। देखिए हैज़ मान लिया कि हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, और फर्स्ट वाला है तो ये हेल्पिंग वर्ब का ही काम करा होगा, और हैड क्या करेगा, ये मेन वर्ब का काम करेगा, ठीक है। और मेन वर्ब के केस में हम किसको ले सकते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म को। तो हैड, यस, वर्ब की सेकंड फॉर्म भी होती है, थर्ड फॉर्म भी होती है। और डिफरेंस कैसे पता चलता है कि कौन सा सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। जब हम बात करते हैं हैड अगर अकेला आ रहा है ना, तो केसेस होता है कि वो सेकंड फॉर्म के फॉर्म में आ रहा होगा, और अगर थर्ड फॉर्म की तरह यूज़ हो रहा है ना, तो वो अपने से पहले हेल्पिंग वर्ब ज़रूर लेगा। तो यहाँ पे हैज़ हेल्पिंग वर्ब ले रहा है, दैट मीन्स ये V3 है। तो यस, ये वाला पेयर सही है, ये पेयर काम का है। आगे बात करें हैव और हैव की। हैव ये हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा। क्या ये वाला हैव मेन वर्ब का काम कर सकता है, नहीं कर सकता, क्योंकि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जबकि हमें कौन सी चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। तो आई होप क्लियर हुआ होगा कि ये भी क्या हो जाएगा, पेयरिंग गलत हो जाएगी। बात करें यहाँ पर हैव और हैड की, तो हैव, यस, ये हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा। ये वाला हैड मेन वर्ब का काम कर सकता है, और क्यों, क्योंकि हमने बात करी वर्ब की थर्ड फॉर्म होने के लिए, तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म के फॉर्म में ही काम करेगा, ठीक है। आई होप कि ये भी क्लैरिफाई हुआ होगा। तो यस, ये वाला पेयर भी क्या है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट पेयर की। यहाँ पर आप देखेंगे हैव गिवन है, ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, ठीक है। हैज़, क्या ये मेन वर्ब का काम कर सकता है, नहीं कर सकता, क्योंकि ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, और हमें कौन सी चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट वाले की बात करें, हैड है और हैव है। हैड बात करें इस वाले की, तो यहाँ पर आप देखेंगे हैड गिवन है, और यहाँ पर क्या है, हैव गिवन है। हैड अगर ये, क्योंकि पहले में है, पहली बार ये है, मतलब फर्स्ट हैड है, तो इसे ही हम क्या मानेंगे कि हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। और यहाँ पर क्या आ गया, हैव। तो क्या हैव कभी मेन वर्ब का काम कर सकता है, नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि हैव क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और हैड भी अपने साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लेता है। दैट मीन्स ये वाली पेयरिंग भी क्या है, गलत है। बात करते हैं नेक्स्ट वाली पेयरिंग की। यहाँ पर क्या हैड है और हैज़ है, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि हैड तो हेल्पिंग वर्ब का काम कर सकता है, लेकिन हैज़ नहीं कर सकता, क्योंकि ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, ठीक है। नेक्स्ट पे बात करें हैड और हैड। अगर ये वाला हैड हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, तो ये वाला हैड क्या करेगा, मेन वर्ब का काम कर सकता है। क्यों, क्योंकि हैड क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही माना जाएगा इसको, क्योंकि अपने साथ हेल्पिंग वर्ब भी लेके आए। तो आई होप क्लियर हुआ होगा कि इतनी पेयरिंग में से, जो हमने इतनी सारी पेयरिंग देखी, उनमें से सिर्फ 3 ही पेयरिंग है जो आपके काम की है, और वो भी वो पेयरिंग जिसमें आप देखेंगे बाद में हैड आया ना, सिर्फ वही पेयरिंग क्या है, आपके काम की है, बाकी नहीं है। तो मैं इसे यहाँ पर लिखती हूँ। तो याद रखना है क्या चीज़, कि हैज़ के साथ हैड आ रहा है तो यस ये पॉसिबल है, हैव के साथ हैड आ रहा है तो भी ठीक होगा ये भी, अगर हैड के साथ हैड आ रहा है तो भी ठीक होगा, ठीक है। तो बस ये 3 ही पेयरिंग है जो एक साथ आ सकती हैं, बाकी ये वाली सारी पेयरिंग आप देखेंगे कि क्या है, एरर है, ठीक है। तो ये सारी पेयरिंग क्या हो जाएंगी, रॉन्ग हो जाएंगी। तो याद रखना है सिर्फ ये 3 ही पेयरिंग है जो काम की है, हैज़ के साथ हैड, क्योंकि ये वाला हैज़ हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा, तो ये वाला हैड क्या करेगा, मेन वर्ब का काम करेगा, और हैड यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म ही है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि अपने साथ हेल्पिंग वर्ब भी लेके आया, तो हम इसे वर्ब की थर्ड फॉर्म ही मानेंगे, ठीक है। आई होप क्लैरिफाई होगा। अब समझते हैं इसको कुछ एग्जाम्पल के फॉर्म में।
जैसे यहाँ पर आप देखेंगे आपको फर्स्ट वाला एग्जाम्पल गिवन है, यहाँ पे गिवन है क्या, आई एट लंच। अब अगर इसे आप देखेंगे टेंस वाइज अगर हम इसे समझें तो आप देखेंगे कि ये कौन सा टेंस है, तो ये सिंपल पास्ट हो गया। सेम आप नेक्स्ट वाले को देखेंगे, आई हैड लंच, जो मीनिंग आई एट लंच का था कि मैंने खाना खा लिया है, ये वाला सेंस था। इसमें भी आप देखेंगे सेम सेंस है, आई हैड लंच मैंने खाना ले लिया है या मैंने खाना खा लिया है, सेम सेंस देगा। तो ये सिर्फ ये दिखाने के लिए भी है। यहाँ से आप ये भी देखेंगे कि हैड जो है यहाँ पर ये एक्शन वर्ब की तरह काम कर रहा है, और यहाँ पे जो एट का मीनिंग था ना, सेम वही मीनिंग हैड भी दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आप ये भी समझे कि हैड क्या है, मेन वर्ब का काम करता है। सेकंड थिंग आप देखेंगे सिंपल पास्ट टेंस में ये भी क्या है, सिंपल पास्ट ही हो गया। सिंपल पास्ट में अगर हैड यूज़ किया गया है तो ये हैड क्या कर रहा होगा, मेन वर्ब का काम कर रहा होगा। और आप देखेंगे यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब है भी नहीं, तो यहाँ पर क्या है, ये जो है हेल्पिंग वर्ब का काम ना करके मेन वर्ब का काम कर रहा। और वर्ब की कौन सी फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ऐसा मैंने क्यों कहा, वर्ब की थर्ड फॉर्म जब भी आती है तो याद रखना है अपने साथ कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब लेती है, लेकिन सेकंड फॉर्म कैसी होती है, वो अकेले भी आ जाती है। दैट मीन्स ये भी क्या है, सिंपल पास्ट टेंस की ही बात हो रही है, ठीक है। तो आई होप कि ये दोनों बातें अच्छे से क्लैरिफाई हुई, ठीक है। अब आते हैं जैसे कुछ यहाँ पर सेम यही सेंस देता हुआ आपको कुछ और वर्ड यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे यूजुअली आई ईट ब्रेड एंड बटर फॉर द ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पे ईट क्या बता रहा है, खाने का बारे में बात कर रहा है। आई यूजुअली ईट ब्रेड एंड बटर फॉर ब्रेकफास्ट, यहाँ पे हैव भी क्या कर रहा है, सेम मीनिंग सेम सेंस दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पर भी आप देखेंगे क्योंकि इसके तुरंत बाद ब्रेड एंड बटर ये एक नाउन हो गया, ये भी क्या हो गया, एक नाउन हो गया, तो यहाँ पर कोई भी मेन वर्ब नहीं है। दैट मीन्स ये जो है हैव ये क्या कर रहा है, मेन वर्ब का काम कर रहा है। और सेंस आपने देख लिया कि ये भी क्या है, ईट का, लेने का, खाने का ही सेंस दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट में बात करें, सीता हैज़ ईटन लंच, और यहाँ पर है सीता हैड लंच। तो फर्स्ट वाले में अगर हम बात करें सीता हैज़ ईटन, तो हैज़ क्या कर रहा है, मेन ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। और ईटन हैज़ हैव अपने साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लेता है, ईटन क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। दैट मीन्स ये मेन वर्ब का काम कर रहा है। तो यस यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि ये क्या है, बिल्कुल स्ट्रक्चर वाइज बिल्कुल सही है। नेक्स्ट में बात करते हैं, सीता हैड लंच, क्या ये ठीक है गलत है, इसको मैच करते हैं। देखिए ये वाला हैड, पहले वाला हैड जो होगा वो क्या करेगा, हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा। सेकंड वाला हैड क्या करेगा, मेन वर्ब का काम करेगा। और हम जानते हैं ये वर्ब की थर्ड फॉर्म ही होगी क्योंकि वही अपने साथ हेल्पिंग वर्ब लेके आती है। तो आपने देखा ये वाला पेयर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जैसे अभी हमने बात किया था कि सिर्फ 3 ही पेयर हैं जो क्या होंगे, सही होंगे। तो जैसे अभी हमने बात किया कि 3 ही पेयर हैं जो क्या हो जाएंगे, ठीक हो सकते हैं। बाकी अगर कोई और चीज़ आ रही है तो वो क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो जैसे फर्स्ट वाले में हैज़ और हैड था, हैव और हैड है, हैड और हैड भी। तो यहाँ वाले में भी क्या है, हैड और हैड साथ में आए। एक हैड हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, दूसरा क्या कर रहा है, मेन वर्ब का काम कर रहा है। तो ये सेंटेंस भी क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। आई होप कि चीज़ें क्लियर हुई होंगी यहाँ तक। मूव करते हैं नेक्स्ट वाले में। यहाँ पर आप देखेंगे आई हैव हैड लंच, यहाँ पे वाला जो हैव है ये क्या करेगा, हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा। और हैड यहाँ पे क्या कर रहा है, मेन वर्ब का काम करेगा। दैट मीन्स V3 है, तभी अपने साथ हेल्पिंग वर्ब लेके आया। तो यहाँ पर सेंस भी देखेंगे, आई हैव हैड लंच, दैट मीन्स मैंने लंच कर लिया है, यही वाला सेंस यहाँ पर भी आपको मिलेगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको इसका यूज़ अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। हैज़ के साथ कब ये 2 पेयर में आते हैं और कब इनकी पेयर ठीक होती है, ये चीज़ भी आपको समझ में आई होगी। कुछ और एग्जांपल है इसके थ्रू और समझते हैं, अगर फिर भी किसी को डाउट होगा तो वो क्लैरिफाई हो जाएगा। जैसे फर्स्ट वाले में अगर हम बात करें, यहाँ हमें गिवन है आई हैव हैड वार्म वाटर विद लेमन। तो ये क्या है, वार्म वाटर लेती है विद लेमन। तो यहाँ पर आप देखेंगे हैव यूज़ किया गया, हैड यूज़ किया गया, क्या ये पेयरिंग ठीक है। चेक कैसे करेंगे, तो सेम ऐसे ही कि पहला वाला क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा। और अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो अपने साथ मेन वर्ब लेगा, और मेन वर्ब में भी हैज़ हैव क्या लेता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पर हैड आया तो ये क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही मानी जाएगी, क्योंकि सेकंड फॉर्म अगर हम मानते इसे तो तब मानते जब इसके साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, ठीक है। तो यस आप देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब भी मिल चुका है, मेन वर्ब भी मिल चुका है, कोई एरर नहीं है। दैट मीन्स ये वाला सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सेकंड वाले को चेक करते हैं। यहाँ पर है शी हैज़, सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। तो हैव यहाँ पे सिंगुलर वर्ब की तरह काम कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब की तरह। और इसके बाद क्या है, हैड। हैड क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे यस V3 का काम करेगा, तो ये वाला पेयर भी क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। मीनिंग आप देखेंगे सेंस सब में सेम है, बस यहाँ पे वर्ब प्लूरल था, यहाँ पे वर्ब कैसा है, सिंगुलर है, तो हेल्पिंग वर्ब भी उसके हिसाब से सिंगुलर आई, ठीक है।
तो आपने देखा हैव हैड का पेयर ठीक है, हैज़ हैड का पेयर भी ठीक है। अब आते हैड और हैड का पेयरिंग आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। तो शी हैड वार्म वाटर विद लेमन, तो यहाँ पर ये जो हैड यूज़ किया गया क्या करेगा, हेल्पिंग वर्ब का काम। ये वाला हैड क्या कर रहा है, मेन वर्ब का काम कर रहा है, V3 का काम कर रहा है, और हैड भी अपने साथ V3 ही लेता है। दैट मीन्स ये वाला भी सेंटेंस क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये भी क्लैरिफाई हुआ होगा। नेक्स्ट वाले पे देखते हैं। नेक्स्ट हमें गिवन है आई हैव वाटर विद लेमन, वार्म वाटर विद लेमन। तो यहाँ पर आप देखेंगे, चलो ये वाला हेल्पिंग वर्ब हैव जो है मान लेते हैं हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, और ये वाला हैव क्या है, मेन वर्ब का काम कर रहा है। मान लेते हैं कि ये मेन वर्ब का काम कर रहा है, पर हम जानते हैं कि अगर हैज़ और हैव है तो अपने साथ क्या लेता है, V3 लेता है, जबकि हैव तो V3 नहीं है, ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये वाला सेंटेंस क्या है, रॉन्ग है ग्रामेटिकली। सेम इसी तरह नेक्स्ट वाले को देखेंगे, शी हैज़ हैव वार्म वाटर विद लेमन, तो यहाँ पर भी हैज़ आ गया, ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा। ये वाला जो हैव है ये मेन वर्ब का काम कर रहा है, ठीक है। अब लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हैज़ आया, हैज़ अपने साथ क्या लेता है, V3, जबकि ये तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको इनके पेयरिंग में अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, समझ में आया होगा कि किसके साथ क्या आ सकता है। तो याद रखना है हमेशा हैड आ रहा है अगर बाद में ना, तो वो ठीक ही होगा, मोस्ट प्रोबेबली आपको ऐसा मिल जाएगा। पहले हैज़ आ रहा है क्योंकि हैड ही क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की जाती है, और हैड क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो याद रखना है इस बात को। आई होप चीज़ें क्लैरिफाई हुई होंगी कि आपको हैज़ हैव और हैड के यूज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, सेम इन्हीं पर्टिकुलर टॉपिक से करेंगे। अब देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, बिफोर आई मेट हिम पर्सनली आई एडमिट दैट आई हैव हैड अ पुअर ओपिनियन अबाउट हिम, नो एरर। देखेंगे आप SSC CGL एग्ज़ाम में पूछा गया है 2022 के अंदर। क्वेश्चन में आप देखेंगे फर्स्ट वाले पार्ट में कोई एरर नहीं है, लेकिन सी वाले पार्ट में आप देखेंगे यहाँ पर हैव, हैड और हैव दोनों एक साथ यूज़ कर लिया गया है। और अगर बात करें इसके पेयरिंग की, तो आप देखेंगे कि ये पेयर गलत ही है, क्योंकि हैड बाद में आता ना, तो ये पेयरिंग ठीक हो सकती थी। ये वाला जो हैड हो जाएगा, ये है तो हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा, और ये है जो है मेन वर्ब का काम करेगा। लेकिन हैड के साथ मेन वर्ब में सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म ही हो सकती है, जबकि हैव क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो सी वाले पार्ट में क्या है, एरर है। इम्प्रूव करने के लिए आप क्या करेंगे, अगर हम यहाँ से हैव को रिप्लेस कर दें, इसकी जगह पे हम यूज़ कर ले क्या, हैड, तो क्या हो जाएगा, दैट आई हैड अ पुअर ओपिनियन अबाउट हिम। तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आई होप कि समझ में आया होगा। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, हैड यूज़ होना चाहिए था। ठीक है, मूव करते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन पे। सेकंड वाले क्वेश्चन में हमें गिवन है, शी मस्ट हैड कंप्लीटेड हर वर्क बाय नाउ बिकॉज शी इज़ वेरी पंक्चुअल, नो एरर। ये भी आप देखेंगे SSC CPO एग्ज़ाम में पूछा गया है 2018 के अंदर। यहाँ पर आप देखेंगे क्या प्रॉब्लम है, फर्स्ट वाले में ही बात करते हैं। शी मस्ट हैड कंप्लीटेड, ये V3 का काम यहाँ पे कंप्लीटेड है, यहाँ पे हैड है। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या है, मस्ट क्या है, एक मॉडल वर्ब है। अगर आपको याद होगा तो हमने वर्ब के फर्स्ट लेक्चर वाले दिन ही पढ़ा था, मॉडल वर्ब के बारे में कुछ बातें मैंने आपको वहाँ पर बताई थी, जब हम काइंड यानी कि क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे वर्ब का। वहाँ पे हमने मॉडल वर्ब के बारे में थोड़ी सी बात की थी। उस थोड़ी सी बात को भी अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो क्वेश्चन बहुत ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। क्या है यहाँ पर एरर, देखेंगे आप फर्स्ट पार्ट के अंदर ही है। एरर क्या है, हमने बात की थी मॉडल वर्ब के बारे में, पहली बात की थी कि मॉडल वर्ब अपने साथ क्या लेता है, हमेशा बेस फॉर्म लेता है। बेस फॉर्म का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है, जबकि यहाँ पर हैड क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। क्यों मैं इसको वर्ब की थर्ड फॉर्म मान रही हूँ, क्योंकि इसके से पहले इसने हेल्पिंग वर्ब लिया है। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं लिया होता तो हम इसे वर्ब की सेकंड फॉर्म मानते। ठीक है, तो मस्ट मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब अपने तुरंत बाद क्या लेता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है। तो आई होप कि आपको एरर यहाँ पे समझ में आ गया होगा। सेकंड, और भी हमने मॉडल वर्ब के बारे में बातें की थी। सेकंड चीज़ हमने कहा था, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करता है तो अपने तुरंत बाद क्या लेगा, मेन वर्ब लेगा। तो आप कभी भी इसके बाद ना एडजेक्टिव को भी यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, ये बात भी मैंने आपको बताई थी। थर्ड मैंने एक और बताया था, टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को भी हम इसके बाद यूज़ नहीं करते, क्योंकि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या करती है, दिखने में हमें लग रहा है कि वर्ब है, लेकिन ये क्या करती है, हकीकत में काम नाउन का कर रही होती है सेंटेंस के अंदर। ठीक है, तो याद रखना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाती है मॉडल वर्ब के साथ। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो एरर है वो A पार्ट के अंदर ही है,
तो यहाँ से इम्प्रूव करने के लिए आप क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे हैड को किस चीज़ से, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आप देखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, हैव। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, हैव। तो आंसर क्या हो जाएगा, शी मस्ट हैव कंप्लीटेड हर वर्क बाय नाउ बिकॉज शी इज़ वेरी पंक्चुअल, नो एरर। ठीक है, तो आई होप कि चीज़ें क्लियर हुई होंगी। यहाँ पर क्या यूज़ किया जाएगा, हैव यूज़ किया जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यू शुड हैव रिपोर्ट। अब यहाँ पर आप देखेंगे शुड है, मॉडल वर्ब है, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इस वाले पार्ट में तो कोई एरर नहीं है। आगे मूव करते हैं, दैट मैटर टू योर टीचर इंस्टीड ऑफ टेकिंग इट इन योर आउन हैंड, नो एरर। करना क्या है, सेम चीज़, वीडियो को पॉज करेंगे और पहले खुद एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो आप देखेंगे यस, इस वाले पार्ट तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर देखेंगे शुड है, शुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए थी, तो यस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ले लिया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आप देखेंगे यहाँ पर रिपोर्ट्स यूज़ किया गया है, हैव भी यहाँ पर, ये दोनों ही क्या कर रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में ही यूज़ किए गए। तो हैव अपने साथ अपने बाद क्या लेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लेना चाहिए, जबकि यहाँ पे यूज़ क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर भी जो एरर है वो ए पार्ट के अंदर है, यहाँ पे रिपोर्ट्स ना होके रिपोर्टेड होना चाहिए था। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, रिपोर्टेड। वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की जाएगी, क्योंकि हैव तो अपने बाद क्या लेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लेता है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है, ऑल्दो वी रीच्ड हिज हाउस ऑन टाइम ही वॉज लेफ्ट फॉर द एयरपोर्ट, नो एरर। करना क्या है, सेम चीज़, वीडियो को पॉज करेंगे, पहले खुद आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या एरर है, देन फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर जो एरर है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट है, जिस कॉन्सेप्ट को आज हमने रिवाइज नहीं किया। तो यहाँ पर आप देखेंगे दो क्लॉजेज है हमारे पास। पहला क्लॉज क्या है, ऑल्दो वी रीच्ड हिज होम ऑन टाइम शी वॉज लेफ्ट। हम क्या है, टाइम पे घर पहुँच गए थे लेकिन वो जा चुकी थी। ठीक है, ये वाला सेंस आपको मिलेगा। तो आप यहाँ देखेंगे दो एक्शन हो रहे हैं और दोनों ही एक्शन पास्ट में है। ये वाला एक्शन भी पास्ट का है, ये वाला एक्शन भी क्या है, पास्ट का है। तो हमने इस कॉन्सेप्ट पे बात की थी कि जब दो एक्शन है और दोनों ही एक्शन पास्ट के हैं, तो उसमें जो एक्शन पहले हुआ होता है उसको हम क्या करते हैं, हैड प्लस V3 के फॉर्म में लिखते हैं, और जो एक्शन उसके जस्ट बाद हुआ होता है उसको हम वर्ब की सेकंड फॉर्म के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कौन सा एक्शन पहले हुआ। ऑल्दो वी रीच्ड हिज हाउस ऑन टाइम शी वॉज लेफ्ट, तो उसका जाना पहले हुआ है, इनका पहुँचना बाद में हुआ है। ठीक है, तो ये वाला एक्शन हम बोल सकते हैं ये हमारा कौन सा एक्शन है, अर्लियर एक्शन है। और अर्लियर एक्शन को किस में लिखते हैं, हैड प्लस V3 के फॉर्म में लिखा जाता है। अगर और डिटेल से इस कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं तो जो हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली सीरीज़ करी है ग्रामर की मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स की, आप देखेंगे वहाँ पर ये बात को बहुत क्लियरली समझाया गया। आप एक बार जाके वहाँ से चेकआउट ज़रूर करें। ठीक है, टेंस में भी हमने इस टॉपिक के ऊपर बात की थी, जब हमने पास्ट परफेक्ट टेंस को पढ़ाया ना, वहाँ पर भी हमने इस चीज़ को अच्छे से समझा है। दैट्स वाई मैं यहाँ दोबारा नहीं रिपीट करना चाहती। तो आप देखेंगे यहाँ पे एरर क्या है, बी पार्ट के अंदर है, क्योंकि ये एक्शन पहले हुआ है, ये एक्शन बाद में हुआ है। जो एक्शन बाद में हुआ है उसको हम वर्ब की सेकंड फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, अगर इंटेरोगेटिव नेगेटिव का केस आ जाता तो आप किसके साथ डिड यूज़ करते, लेकिन क्योंकि सिंपल है तो आप सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे। तो यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म में आना चाहिए था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे वॉज लेफ्ट आ गया, जबकि यहाँ पर होना क्या चाहिए, हैड लेफ्ट। ये तो V3 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आई होप सो। स्टूडेंट्स मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, नेवर आई हैड सीन सच अ टाउन। ऑप्शन हमें गिवन है, पहला वाला नेवर आई हैड, सी है सीन सच अ टाउन, नेक्स्ट है नो एरर। करना क्या है, बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है, ABCD। तो अब देखेंगे पहले इसके सेंस वाइज समझते हैं। नेवर आई हैड सीन सच अ टाउन, हमें सेंस क्या दे रहा, आज से पहले मैंने कभी ऐसा टाउन नहीं देखा था, लेकिन आज तो देख लिया ना, यही वाला सेंस ये दे रहा है। तो आप देखेंगे कि अगर इसे पढ़ने के बाद जो हमें सेंस समझ में आ रहा है कि मैंने आज तक नहीं देखा था लेकिन आज देख लिया, तो ये हमें जो सेंस दे रहा है किस चीज़ का दे रहा है, ये हमें सेंटेंस सेंस दे रहा है प्रेजेंट का। जबकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करी गई है, पास्ट की। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो सेकंड वाले पार्ट में, आई हैड वाले में। ठीक है, क्या है ये आपको समझ में आया होगा। जब हम बात करते हैं प्रेजेंट की, तो यहाँ से जो हमें जो सेंस मिल रहा है, प्रेजेंट में हम हैज़ हैव यूज़ करते हैं। ठीक है, हैड यूज़ नहीं करते। पास्ट अगर यहाँ पे लिखा होता कि
2 साल पहले तक मैंने नहीं देखा था, या पास्ट वाला टाइम सेंस होता ना, तो फिर यहाँ पर ठीक रहता है। लेकिन अभी यहाँ पर ये जो सेंस दे रहा है वो हमें प्रेजेंट का सेंस दे रहा है। दैट मीन्स कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी कौन सी यूज़ होनी चाहिए, प्रेजेंट की। तो बी वाले पार्ट में एरर है। अगर आप इसे इम्प्रूव करना चाहेंगे तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हैड को रिमूव करके यहाँ पर हैव यूज़ कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, सेम सेंस देने लग जाएगा। ठीक है, आई होप कि चीज़ें आपको क्लैरिफाई हुई होंगी। तो यहाँ पे आज हमारा हैज़, हैव और हैड का टॉपिक क्लियर होता है। आई होप कि ये चीज़ें क्लियर हुई होगी। अब आते हैं थोड़ा सा क्लासिफिकेशन, जो हमने समझा था कि अब तक हम कितना कर चुके हैं वहाँ से। ये हमने क्लासिफिकेशन यहाँ से पढ़ा था। हम यहाँ पे मॉडल वर्ब के बारे में मैंने कुछ बातें आपको बता दी थी फर्स्ट लेक्चर में, तो उससे ज़्यादा डिटेल में हम नहीं करेंगे। उससे ज़्यादा आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो मॉडल वर्ब का नॉर्मल जो नेचर होता है उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। एक एक मॉडल वर्ब को उठा के समझना बहुत लेंदी हो जाएगा। इससे अच्छा है कि आप मॉडल वर्ब की क्लास देखिए, तो वहाँ पे बहुत डीपली बात हो जाएगी। तो मॉडल वर्ब को हम कंप्लीट कर चुके हैं। बेस्ड ऑन एक्शन किस तरीके से हम वर्ब को क्लासीफाई करते हैं, हम ये भी कंप्लीट कर चुके हैं। और अभी हम जो कर रहे हैं वो प्राइमरी वर्ब में बी वाला पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हमने हैव वाला टॉपिक भी कंप्लीट किया, अब बचा क्या है, डू वाला। तो एक बार डू वाले को भी देखते हैं और प्राइमरी वर्ब को भी यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। तो डू में भी आप देखेंगे डू के भी अलग अलग फॉर्म होते हैं। जब हमने बात करी डू की, तो डू क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो इसी तरह आप देखेंगे यहाँ पर हम डिड यूज़ करते हैं और आप देखेंगे हम डज यूज़ करते हैं। ठीक है। और अगर हम बात करें इसके अलग अलग फॉर्म्स की, तो उसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं। जैसे ये रहा, अगर बात करें डू के अलग अलग फॉर्म्स की, तो आप देखेंगे डू की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, डू होगी। सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, डिड यूज़ हो जाएगी। इसीलिए डिड को हम पास्ट फॉर्म में आपने देखा है कि हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं सिंपल पास्ट के अंदर डिड को, क्योंकि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, डन होती है डू की, और फोर्थ फॉर्म डूइंग हो जाएगी, और नेक्स्ट फिफ्थ क्या हो जाएगी, डज हो जाएगी। तो आई होप कि ये बात तो आपको क्लैरिफाई हुई होगी। ठीक है, अब मूव करते हैं डू डज के यूज़ पे। बात करें डू डज और डिड के यूज़ की, तो हमने देखा कि ये सब क्या है, प्राइमरी वर्ब है। और प्राइमरी वर्ब की हमने खासियत पढ़ी थी कि प्राइमरी वर्ब मेन वर्ब का काम भी कर सकती है और हेल्पिंग वर्ब का काम भी कर सकती है। ठीक है, तो इतनी बातें हम पढ़ चुके हैं। अब थोड़ा सा बेसिक बातें और जान लेते हैं डू के बारे में। तो डू और डज की अगर हम बात करें तो हम इसे प्रेजेंट टेंस में यूज़ करते हैं, और वो भी सिंपल प्रेजेंट में। तो एस मीन सिंपल प्रेजेंट में यहाँ लिख देती हूँ। सिंपल प्रेजेंट में हम क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, एक सेकेंड। और अगर हम बात करें डिड की, तो ये क्या होता है, सिंपल पास्ट में यूज़ किया जाता है, या आप इसे पास्ट इंडेफिनाइट भी बोल सकते हैं, इसे सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनाइट भी बोल सकते हैं। ठीक है ना। बात करें डू की, डू हेल्पिंग वर्ब की तरह जब हम यूज़ करते हैं तो आप देखेंगे प्लूरल वर्ब के साथ यूज़ कर सकते हैं, या फर्स्ट पर्सन या फिर सेकंड पर्सन के साथ भी आप डू को यूज़ करते हैं। लेकिन बात अगर हम डज की करें तो सिंगुलर के साथ यूज़ किया जाता है, और थर्ड पर्सन के साथ भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ही शी इट नेम वगैरह किसी का आ जाता है, वो वाली चीज़। और यहाँ पे अगर हम बात करें डिड की, तो क्योंकि सिंपल पास्ट में एक ही तो हेल्पिंग वर्ब है जो हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ डिड। और अगर आप डिड यूज़ कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है, अगर एक ही हेल्पिंग वर्ब है तो यहाँ पे कोई वो नहीं, आप सिंगुलर के साथ भी इसको यूज़ कर सकते हैं, आप प्लूरल के साथ भी इसको यूज़ कर सकते हैं, फर्स्ट पर्सन के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, सेकंड पर्सन के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, एंड थर्ड पर्सन के साथ भी इसको क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि ये आपको अच्छे से क्लैरिफाई होगा। अब हम बात करते हैं, ये तो नॉर्मल यूज़ है जो आपने टेंस वाइज भी इस चीज़ को सीख रखा है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे इसका एक यूज़ और भी होता है, जब आपको किसी चीज़ पे एम्फेसिस डालना होता है, फोकस डालना होता है ना, तो भी हम यहाँ पे क्या करते हैं, डू डज और डिड का यूज़ करते हैं। तो जैसे अगर हमें किसी चीज़ पे एम्फेसिस डालना है, फोकस डालना है कि मैंने किया तो था, तो ये जो तो वाला है या किया तो है, तो ये जो तो वाला सेंस होता है ना, वो हमें देने लग जाता है जब हम किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं। तो भी जैसे फर्स्ट वाला एग्जांपल है, यहाँ पर आप देखेंगे ही डिड नॉट गो टू स्कूल, ये जो डिड यूज़ किया गया है किसकी तरह, हेल्पिंग वर्ब की तरह, और गो जो है ये क्या है, मेन वर्ब का काम कर रहा है। जैसे अभी हमने बात किया डू डज और इसकी, एक चीज़ और भी बात करते हैं यहाँ पर, डू और डज और डिड आप देखेंगे ये कहाँ पर यूज़ किए जाते हैं। तो हमने बात किया सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज़ किया जाता है, सिंपल प्रेजेंट, और अपने साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेगा, ये बात याद रखनी है। इसी तरह डिड भी है, ये किस में यूज़ किया जाता है, इसे यूज़ किया जाता है सिंपल पास्ट में,
और ये भी अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लेता है, ठीक है। तो ये नॉर्मल फॉर्म है, याद रखना है। इसी तरह इस एग्जाम्पल पे वापस आते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे शी डिड नॉट गो टू स्कूल, तो डिड हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ किया गया है। मेन वर्ब क्या है, गो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो ये आप देखेंगे ये पास्ट का सेंस आपको दे रहा है, ही डिड नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। तो आई होप कि क्लियर हुआ होगा। तो ये सिर्फ समझाने के लिए आपको एग्जाम्पल दिए गिवन है। नेक्स्ट में आता है आई डिड नॉट इन्वाइट हिम। यहाँ पर भी आप देखेंगे डिड यूज़ किया गया है। याद रखना है कि डिड भी हम जब यूज़ करते हैं ना पास्ट में, तो तभी करते हैं जब हमारे पास जो सेंटेंस होगा या तो वो नेगेटिव है या फिर वो इंटेरोगेटिव है, ठीक है, तभी हम डिड को यूज़ करते हैं, वरना हम सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या है, नेगेटिव है, नॉट आ रहा है, नॉट का सेंस आपको मिल ही रहा है। तो यहाँ पे डिड क्या है, इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में इसको यूज़ किया है। इनवाइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये भी हमें क्या दे रहा है, पास्ट का सेंस दे रहा है, और स्ट्रक्चर वाइज भी ठीक है। नेक्स्ट में देखते हैं दे डू नॉट वॉन्ट टू हेल्प यू। दे क्या है, प्लूरल वर्ब है, प्लूरल के साथ डू यूज़ करते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉट है इसीलिए हमने डू यूज़ किया, अगर नॉट नहीं होता तो इसे भी हम क्या करते, क्योंकि प्रेजेंट का सेंस देगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करते। अगर प्लूरल है और अगर सिंगुलर होता तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस को यूज़ करते, ठीक है। वांट ये क्या है, अब यहाँ पे वांट ये गो वेंट वाला तो नहीं है, वांट मतलब चाहना, तो ये ए ही है, खैर ठीक है। तो ये भी क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो आई होप ये भी क्लियर होगा। दे डू नॉट वांट टू हेल्प यू, वो आपकी मदद नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डू यू नो हिम। अब यहाँ पर ये जो हमने डू यूज़ किया है ये क्या है, क्योंकि ये सेंटेंस कैसा है, इंटेरोगेटिव है, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, डू डज को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यूज़ किया गया है, वर्ब कैसा था, प्लूरल था, तो इसके साथ हम डू को यूज़ करते हैं। तो आई होप कि, और यहाँ पे नो क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का काम करी। आई होप ये भी आपको अच्छे से क्लैरिफाई होगा। तो ये नॉर्मल यूज़ जो हम टेंस में यूज़ करते हैं वो हमने यहाँ पर समझा। अब बात करते हैं जब हम चीज़ों पे एम्फेसिस डालते हैं, फोकस करते हैं, तो उस फॉर्म को हम कैसे शो करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, गिवन है शी लुक ब्यूटीफुल, वो क्या है, खूबसूरत दिख रही है, ये कहने का सेंस है। नेक्स्ट में हम देखेंगे शी डज़ लुक ब्यूटीफुल, वो खूबसूरत दिख तो रही है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला सेंस दे रहा है, या दिख तो रही है। तो ये जो डज़ यूज़ किया गया है ना, ये सिर्फ सेंटेंस के ऊपर एम्फेसिस करने के लिए ही दिया गया है, ठीक है। तो याद रखना है कि यहाँ पर जो हमने यूज़ किया कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है ये, और ना ही कोई मेन वर्ब है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो डज़ है ना, क्योंकि हम यहाँ पे उसके लुक पे, वो खूबसूरत दिख रही है, इस चीज़ पे फोकस करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए यूज़ किया गया। नॉर्मल सेंस में आप देखेंगे ये था, और यहाँ पे हमने एम्फेसिस डाला है, तो यहाँ पे डज़ को यूज़ किया गया है। नेक्स्ट वाले में भी आप इसी तरह समझेंगे, आई एडमिट दैट आई वॉज रॉन्ग, मैंने माना तो कि मैं गलत हूँ, तो ये नॉर्मल सेंस में बोला गया, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे आई डू एडमिट दैट आई वॉज रॉन्ग, मैंने माना तो कि मैं गलत हूँ। पहले वाले में मैंने माना कि मैं गलत हूँ, नेक्स्ट वाले में क्या है, मैंने माना तो कि मैं गलत हूँ। तो ये जो डू यूज़ किया गया है ये भी क्या कर रहा है, यहाँ पे एम्फेसिस करने के लिए ही हमने यूज़ किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट वाले में देखेंगे ही डिड से दैट ही वुड पे, उसने कहा तो कि वो पे कर देगा। तो यहाँ पर भी ये जो हमें सेंस मिल रहा है, ये जो डिड यूज़ किया गया है किस चीज़ के लिए किया गया है, एम्फेसिस डालने के लिए किया गया। तो आई होप कि ये बात भी आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुई होगी, चीज़ें समझ में आई होंगी। तो डू और डज़ का इतना ही यूज़ था, कुछ खास और नहीं है। डू डज़ में आपको थोड़ा टेंस वाइज चीज़ें हमें समझनी थी। फिर सेकंड चीज़ आपने देखा, एम्फेसिस करने के लिए भी हम क्या करते हैं, डू डज़ का यूज़ करते हैं। आई होप ये बात क्लियर हुई होगी। तो इस क्वेश्चन हमें गिवन है, मैनी आ मैन वांट टू बी रिच क्विकली। तो करना क्या है, बहुत से लोग हैं जो क्या है बहुत जल्दी ही अमीर होना चाहते हैं। ये सेंस धीरे आप देखेंगे एसएससी सीजीएल एग्जाम में पूछा गया है 2015 के अंदर। करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है, पहले आइडेंटिफाई करना है कि कौन से पार्ट के अंदर एरर है, देन उसको इम्प्रूव करेंगे। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में तो आप देखेंगे फर्स्ट वाला पार्ट क्या है, वांट टू बी, नेक्स्ट है रिच क्विकली, नेक्स्ट है मैनी अ मैन, और डी है नो एरर। तो यहाँ पर आप देखेंगे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ प्रॉब्लम किस में है, वर्ब में है, वांट। अब यहाँ पे वांट आया है, अब देखिए मैनी के बाद आ मैन आया है। अगर मैनी मैन होता ना तो फिर ये वर्ब जो आप देखेंगे कैसा है, प्लूरल है। अगर मैनी के बाद आ ना आया होता, मैन आया होता, तो फिर ये बिल्कुल ठीक होता, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अभी जो एरर है वो क्या है, क्योंकि यहाँ पे ए यूज़ किया गया है। ए का मतलब ये किसी इंडिविजुअल पे फोकस कर रहा है।
अगर किसी इंडिविजुअल पे फोकस कर रहा है तो वर्ब भी कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए, जबकि यहाँ पे वर्ब कैसी हो गई है, प्लूरल हो गई है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा यहाँ पे क्या है, फर्स्ट वाले पार्ट के अंदर एरर है। इम्प्रूव करने के लिए वांट की जगह अगर हम यहाँ पे वांट्स यूज़ कर दें तो ये क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। तो ये नॉर्मल आप देखेंगे इस कॉन्सेप्ट के ऊपर भी हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर बात कर चुके हैं, तो सेम वहीं से टॉपिक उठाया गया है। एक क्वेश्चन ये थोड़ा अलग था, बट आई होप की चीज़ें आपको यहाँ पर भी अच्छे से क्लियर हुई होगी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, दे डिड नॉट केम आउट विक्टोरियस येट दे वर नॉट डिसअपॉइंटेड रेदर सेटिस्फाइड बिकॉज दे हैड प्लेड वेल, नो एरर। करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है, पहले खुद क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। अगर हम यहाँ बात करें कि यहाँ पे एरर क्या है, तो आप फर्स्ट पार्ट में देखेंगे दे डिड नॉट केम आउट विक्टोरियस। अब यहाँ पे डिड नॉट यूज़ किया गया है। डिड कहाँ पे यूज़ किया जाता है, हमने बात करी थी सिंपल पास्ट में यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा और क्या बातें हमने समझी थी, तो किसी के साथ भी यूज़ हो सकता है, सिंगुलर के साथ, प्लूरल के साथ, फर्स्ट पर्सन के साथ, सेकंड पर्सन के साथ, थर्ड पर्सन के साथ। तो दे के साथ यूज़ किया गया, प्लूरल के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक चीज़ और भी पढ़ी थी कि जब भी हम बात करते हैं डिड की, डू की या फिर डज की, तो ये अपने बाद हेल्पिंग वर्ब बन के आ रहे हैं, तो अपने बाद क्या लेंगे, मेन वर्ब लेंगे, और मेन वर्ब हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। जबकि यहाँ पर क्या यूज़ कर दिया गया, आप देखेंगे यहाँ पे केम यूज़ किया गया है। केम क्या है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। दैट मीन्स यहाँ पे भी क्या है, ए पार्ट के अंदर एरर है। इम्प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, केम को रिप्लेस करेंगे कम से, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, दे डिड नॉट कम आउट विक्टोरियस। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। तो अगर हम बात करें कि हमने कहाँ तक चीज़ों को कंप्लीट कर लिया है, तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारा प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब वाला जो भी था कंप्लीट हो गया। प्राइमरी वर्ब को भी बहुत डिटेल में हम पढ़ चुके हैं। यहाँ से आप अगर इसको पढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका टेंस का रिवीजन भी साथ साथ में हो चुका है। बात करें मॉडल वर्ब के बारे में, हमने कुछ बेसिक बातें समझी हैं और उतना काफ़ी है नॉर्मल परसेप्शन के लिए। तो ये आपको याद रखना है कि मॉडल वर्ब के बारे में भी हम कंप्लीट कर चुके हैं, और हम मेन वर्ब को भी स्टार्ट कर चुके थे। मेन वर्ब में भी हमने बेस्ड ऑन एक्शन, सबसे पहले हमने इसी को किया था जहाँ पे एक्शन वर्ब और स्टेटिव वर्ब के बारे में हमने बात की थी, तो ये भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब सिर्फ हमारा लास्ट वाला टाइप बचा है बेस्ड ऑन नंबर और अ पर्सन, जहाँ पे हम फाइनाइट और नॉन फाइनाइट की बात करेंगे। और आप देखेंगे ये जो है ना, ये पूरा ही हम एडवांस वर्ब के टॉपिक में मानते हैं। ठीक है, तो ये एडवांस वाला टॉपिक है जो हमारा बचा हुआ है, बाकी वर्ब का पूरा टॉपिक हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे नेक्स्ट वाले टॉपिक के साथ बेस्ड ऑन नंबर और पर्सन के हिसाब से। आज की क्लास को यहीं पे वाइंड अप करेंगे। आई होप कि आपको बी, हैव और डू तीनों का ही यूज़ अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।